हेलो बिलोवेड, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप हमें लिख सकते हैं फेसबुक में, हमारा हैंडल @बिलोवेड सन्स ऑफ गॉड, और हम आपको अपनी कलीसिया की जगह बताएंगे। और जो लोग इंटरनेशनली सुन रहे हैं वो हमें लिख सकते हैं फेसबुक में, हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप में जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग जो है भरपूरी के विषय में एक सीरीज़ कर रहे हैं, और मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग पहले जो पहले 2 वीडियो हैं इस सीरीज़ में, आप उनको सुने। और मैं वहाँ से शुरुआत करूँगी जहाँ से पिछली बार हमने छोड़ा था। इस बोर्ड को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो पिछले हफ्ते हमने बात करी थी कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और एक बारी मुझे ऐसा सपना आया था जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। वो इस चित्र में भी मैंने ऐसे बनाया कि ऐसा सपने में मुझे दिखा। और ये उस समय की बात है जब मैं अपने धन के क्षेत्र में लेके काफ़ी चिंतित रहती थी। उस वक्त शुरुआती समय था, लगभग 2007 की ये बात है जब मैं विश्वास में नई नई आई थी। और उस समय मैं अपने धन के क्षेत्र को लेकर काफ़ी चिंतित रहती थी। और एक सपना मुझे आया जिसमें मैं एक पहाड़ की चोटी में खड़ी थी। ये आप चित्र देख सकते हैं, वैसे ही मैंने अपने स्वप्न में अपने आप को वहाँ पे खड़ा हुआ देखा। और उस चोटी में मैंने सुना स्वर्गदूतों को गाते हुए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और वहाँ पे अपने ऊपर मैंने 2 बादल देखे जिसमें लिखा था कि हैप्पी न्यू बर्थ, नया जन्म मुबारक हो। और पहाड़ के नीचे मैंने हरी हरी घास देखी, और ये उस वचन से था जो भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और ये जो है वो 2 स्पॉटलाइट हैं वो जो बादल में लगे हुए थे। और पिता मुझे याद दिला रहे थे कि स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा जो आनंद है वो आपके नए जन्म के बारे में है, जो हैप्पी न्यू बर्थ जो मुझे लिखा हुआ दिखा। क्योंकि जिस क्षण आपका नया जन्म हो गया, आपने एक परिवार में जन्म लिया जिसमें आपका पिता स्वर्ग पिता है, और वो है जो आपकी सब ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। और उस दिन जो मैं अपने सपने में देखा वो यही वचन था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा पिता है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और जैसे जैसे आप इस पहचान में बढ़ेंगे, आप देखेंगे सब कुछ आपको मिलेगा क्योंकि आप उसके लहू की संतान हैं। पिछले हफ्ते हमने एक राजा के बारे में बात करी और जाना कि उसके जो बच्चे हैं वो सारी विरासत को प्राप्त करेंगे, इसीलिए क्योंकि वो उस राजा के बच्चे हैं। और इसे फर्क नहीं पड़ता वो क्या करें या क्या नहीं करते, वो सब प्राप्त करते हैं क्योंकि वो उसके लहू की संतान है। और आप देखेंगे कि चाहे उस राजा के बच्चे की कोई भी ज़रूरत क्यों ना हो, क्या उसको कुछ खिलौना चाहिए हो, वो उसको अपने पुत्र को वो सब चीज़ें देगा क्योंकि वो अपने बच्चे से, अपने संतान से बहुत प्रेम करता है। और उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती है वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उनकी संतान है, वो उसके हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, एक ऐसा समय आएगा जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, और फिर राजा चाहेगा कि उसकी जो सारी विरासत है उसका जो हकदार उसके बच्चे बने। और फिर वो सिखाएगा अपने बच्चों को कि कैसे जो उसका राज्य है, उसका जो धन है, उसका उपयोग जो उसके संतान है वो कैसे करेंगे। और यही दशवांश के बारे में है, क्योंकि अब वो जो बालक है वो अब छोटा नहीं रहा, लेकिन वो अब बढ़ रहा है, वो परिपुक्त हो रहा है। और अब वो स्थान में जिसमें वो अब ये नहीं कहता कि पिता मुझे ये दीजिए, मुझे ये दीजिए, लेकिन वो उस ज्ञान में आता है कि सब कुछ जो मेरा है वो आपका है। और फिर देखा जाता है कि कैसे वो पुत्र जो है वो उस विरासत का, उस धन का क्या है, अपने बुद्धि से कैसे वो उपयोग करता है। और यहीं पे हम दशवांश के बारे में सीखते हैं। ये जो वचन यहाँ पे लिखा है, पहले तरीके से जिससे आप ये वचन पढ़ सकते हैं वो ये है जैसे अभी पढ़ा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा पिता है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और ये उसके बारे में था कि मेरी कितनी ज़रूरतें हैं, और मुझे ये था कि मेरी सारी ज़रूरतें जो है वो पिता द्वारा पूरी की जाएंगी। और उसके बाद फिर आप अपने आप को उस स्थान में पाएंगे जिसमें आप परिपुक्त होंगे, और आप फिर इस वचन को पाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि यहोवा वो मेरा पिता है और फिर मुझे कोई घटी नहीं होगी। और जब आप इस सत्य में जागेंगे कि परमेश्वर मेरा पिता है, आप जानेंगे कि सारी ज़रूरतें जो है वो पिता द्वारा आपकी पूरी की जाएंगी। और फिर आप अपने आप को उस रिश्ते में देखेंगे जिसमें आप जानेंगे कि जितनी भी आशीष आपके जीवन में आई हैं वो परमेश्वर द्वारा आई हैं, और आप कह पाएंगे कि परमेश्वर है जो मेरा पिता है और मुझे कुछ घटी ना हुई और ना होगी। और ये पिछले दिनों से कुछ प्रकाशन है जो परमेश्वर पिता मुझे सिखा रहे थे दशवांश के बारे में जब मैं उनसे बातचीत कर रही थी। और इससे पहले मैंने ये कभी नहीं सुना था, और ये मेरे जीवन में एक आशीष बना, और मैं ये आपको दे रही हूँ, और मेरा विश्वास है ये आपके लिए भी आशीष होगा।
और जितने लोग अभी हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप देखेंगे इस वीडियो के नीचे एक लिंक होगा जिसमें पीडीएफ फाइल होगी। आज जितने भी वचन हम पढ़ेंगे, आप उन वचनों को उसमें पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 23 वचन। यहाँ पे हम देख सकते हैं वचन में यीशु मसीह जो हैं, उस समय जो वहाँ पे लोग थे उनसे वो ये बातें करते हुए देख सकते हैं। हम पढ़ेंगे इस वचन में। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जब हम इस राज्य में आए, आप पुत्रत्व की सच्चाई के मैसेज को सुन सकते हैं। हम लोग परमेश्वर की संतान थे। आदम ने पाप किया और शैतान ने हमें अपने पिता से, परमेश्वर से बहुत दूर कर दिया। और फिर पिता ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा उन खोए हुए संतानों को वापस घर बुलाने के लिए। और उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खाने के बाद वो क्या था जो आदम का जो है वो गड़बड़ी हो गया, वो उसका मन था, और उसका पूरा प्राण जो है वो गड़बड़ी से भर गया उन सब बातों से जो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। और जिस क्षण हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, हमारा आत्मा में नया जन्म हो गया, क्योंकि अब हम आत्मा में उसके साथ एक हैं। और जो हमारा मन है वो प्रतिदिन अंश अंश करके वो यीशु मसीह के रूप में ढलता जाता है, उस एकता के साथ। और ये वो समय है जब आप अपने पिता की आवाज़ को अब प्रतिदिन सुनते हैं। और क्या आपको मालूम है कि कैसे आप उनसे जो है वो प्रेम जो है वापस दिखा सकते हैं? जब आप विश्वास करना शुरू करते हैं उन हर एक बातों का जो आपके विषय में पिता कहता है। और हो सकता है कई बार हम कहते हैं कि पिता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पिता चाहता है कि वो जो प्रेम है, जब आप उसकी बात पे, उसकी गवाही पे विश्वास करते हैं जो आपके बारे में दी गई है, उससे आपका प्रेम प्रकट होता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और यहाँ पे हम वचन में पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और आगे लिखा है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं, वचन पिता का है जिसने मुझे भेजा। आगे पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय 6 वचन। वचन में लिखा है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वे सब तेरी ओर से है। आगे देखिए, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए, और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है। जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया। यीशु मसीह कैसे फर्क कर रहे थे उन लोगों के बीच में जो उनके हैं और जो उनके नहीं हैं? सिर्फ एक काम से जो लोग उस वचन पे विश्वास कर रहे थे, उन वचनों को ग्रहण कर रहे थे। और आगे लिखा है कि उन्होंने सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं, और विश्वास कर लिया है कि तूने ही ने मुझे भेजा है। आज जो है हम दशमांश के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो दशमांश है वो क्या है, क्योंकि मैंने ये पिता से प्राप्त की है। और आज वचन से हम सीखेंगे अब्राहम के बारे में, क्योंकि लिखा है कि विश्वास के द्वारा हम वो सारी अब्राहम की आशीषों के वारिस हैं। और हम अब्राहम के जीवन से सीखेंगे आज कि उसने क्यों दशमांश दिया। हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 15 अध्याय। तो हमने सीखा कि पिता कैसे जानेंगे कि हम उससे प्रेम करते हैं? उसके वचन में विश्वास करने के द्वारा, उसके वचन को मानने के द्वारा, उसकी गवाही पे विश्वास करने के द्वारा जो मेरे और आपके विषय में उसने कही है। और अब जब वचन कहता है कि तुम पवित्र हो तो विश्वास कर लो तुम पवित्र हो। और जब वचन कहता है कि यीशु मसीह क्रूस पे गए ताकि वो जो धनी था कंगाल हो जाए, ताकि जो हम कंगाल हैं वो धनी हो जाए, पहले आप उस सत्य में विश्वास कीजिए। मत्ती 15 को हम पढ़ेंगे, जहाँ पे यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहे हैं जो काम तो करते हैं दिखाने के लिए, लेकिन उनके मन में वो सच्चाई नहीं है। यशाया ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। परमेश्वर वो किस चीज की तलाश में है? वो आपके मन को चाहता है मेरे प्रियो। वो सच में आपका मन चाहता है।
जब आदम ने पाप किया उसके बाद उसकी खुद की संतान जो है वो उसके पास से चली गई और वो खो गए थे। अगर आप हमारे चैनल में आप वचनों को सुनते हैं तो मैं उत्साहित करती हूँ आपको कि आप सनशिप की टीचिंग को आप सुने, जिसमें मैंने एक उदाहरण दिया है कि ये एक शेर के समान है जिसने दो छोटे शेर को जन्म दिया और उनमें से जो एक छोटा शेर था वो अपने पिता से, अपने बड़े भाई से वो दूर हो गया, अलग हो गया। और लक्कड़बग्गे जो हैं वो उस दूसरे शेर को, बच्चे को ले गए और उन लक्कड़बग्गों ने उस शेर के बच्चे के प्राण में वो सारे गड़बड़ी के बीज वो बो दिए हैं। और फिर पिता अपने जो दूसरे बेटे को, अपने खोए हुए भाई को लेने के लिए वो भेजता है उन लक्कड़बग्गों के स्थान से। और जब वो बड़ा भाई अपने खोए हुए भाई से मिलता है तो वो कहता है कि तुम्हें अब की चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तुम राजा हो। परमेश्वर पिता ने आपको एक नया मन दे दिया, अब एक ऐसा मन जो उससे दूर नहीं है लेकिन उसके निकट प्रेम में है। और हम यहेजकेल की पुस्तक उसका 11 अध्याय और 19 वचन में पढ़ सकते हैं एक भविष्यवाणी जिसमें लिखा है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वह मेरी विधियों पर नित्य चला करेंगे और मेरे नियमों को माने और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय 20 वचन, जिस वक्त आप राज्य में आए उस समय आपका पुराना मनुष्य तब मर गया, अब मसीह है जो आप में जीवित है। और पहले आप इस सत्य में विश्वास करने से शुरुआत कीजिए। अगर आप मानते हैं कि अभी भी आप जीवित हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 8 अध्याय। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जिस क्षण आदम ने पाप किया परमेश्वर ने सृष्टि को भी श्राप दिया। परमेश्वर ने आदम को श्राप नहीं दिया, परमेश्वर ने उस सांप को श्राप दिया और कहा कि तेरे वजह से ये भूमि श्रापित है। और अब जब ये सृष्टि श्रापित है तो आदम को जो है वो उस भूमि में उपज के लिए मेहनत करनी और अपने पसीने की कमाई से उसे वो भोजन प्राप्त करना होगा। और ये श्राप जो है वो पूरी मानव जाति के ऊपर आ गया। और इसीलिए जब हम प्रभु भोज लेते हैं वो एक चिन्ह है जिसमें हम कहते हैं कि जब हम इस देह और लहू में शामिल होते हैं तो हम जानते हैं कि हम लोग अलग किए हुए लोग हैं। और आप अपने विवेक में दोष ना लगने दें कि आप पवित्र बने। ये सत्य है कि आपका नया जन्म पवित्रता में हुआ है। और जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो वो एक याद में है, याद दिलाने के लिए है कि हम यीशु मसीह के साथ अब एक हैं। एक यादगारी है जिसमें वो कहता है कि अब हम उस नई वाचा में हैं। इसका अर्थ है यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा मैं अब निर्दोष हूं और वो सारा दोष का विवेक यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो सब हट चुका है। वो आदम जात को या मनुष्य जात को हो सकता है लेकिन वो मुझे नहीं होगा। और हर एक अनुभव जो आपके पास होते हैं या आपके साथ होते हैं, आप हमेशा याद रहें कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। अब आप मनुष्य नहीं, अब आप एक पुत्र हैं। हम अब आदम से नहीं है लेकिन अब हम मसीह में हैं। और हर एक बातों में और कामों में आप अपने आप को अलग करते हैं संसार की चीज़ों से। और आप कैसे अपने आप को अलग करते हैं? आप वो सत्य के द्वारा अपने आप को अलग करते हैं। वो सत्य को जब आप जानते हैं तो सत्य आपको आज़ाद करता है। फिर आप कह सकते हैं कि दूसरे लोगों के साथ हो सकता है पर वो मेरे साथ नहीं होगा। और आप ऐसे कर कर अपने आप को आप पवित्र और अलग करते हैं और आप फिर देखते हैं परमेश्वर आपको वो अनुभव भी देता है। तो आदम अब एक ऐसी सृष्टि में गिरा जो श्रापित थी और उसको हर एक कामों के लिए उसे संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती थी। और फिर यीशु मसीह आए और उसने हमें छुटकारा दिया। ये जो गरीबी है वो कहाँ से आई? वो उस श्राप के द्वारा, वो पाप के द्वारा आई। वो पाप और मृत्यु के द्वारा आई। अगर पाप है तो मृत्यु है। और अब उस क्षेत्र से यीशु मसीह ने मुझे छुड़ा लिया है, क्योंकि वचन में लिखा है कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और वो जो सत्य की नींव है, वो जो आधारित है कि एक पुत्र को वो सारी विरासत या धन क्यों मिलना चाहिए, वो किस पे आधारित है? वो यीशु मसीह के लहू पे आधारित है। यीशु मसीह क्रूस पे गए और अपना बहुमूल्य कीमती लहू मेरे और आपके लिए बहा दिया। और उसके लहू के द्वारा हमने सीखा कि विरासत जो है वो लहू के द्वारा है। हर एक चीज़ें जो आपके जीवन में, चाहे वो आपकी चंगाई हो या धन का क्षेत्र हो, आपकी विरासत जो है वो लहू के द्वारा आपको प्राप्त होती है। आगे देखेंगे लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय। यहाँ पे यीशु मसीह गतसमनी बाग में जब क्रूस में जाने से पहले जो है वो यहाँ पे प्रार्थना करते हैं।
और लिखा है वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हमने देखा आदम की वाटिका में परमेश्वर ने श्राप दिया कि आदम जो है पसीने के द्वारा वो भूमि की उपज खाने पाएगा। और यहाँ पे वचन में हम देखते हैं कि कैसे उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। वो एक्सचेंज या अदल बदल वहाँ पे हुआ। वो पसीना जो है वो यीशु मसीह ने खुद अपने लहू से दिया कि अब वो सब कुछ चीज़ें तुम्हें लहू के द्वारा प्राप्त होती है। और ये अब प्रतीक है कि अब धन कमाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको केवल लहू के द्वारा वो धन जो है वो आराम में मिलेगा। वो आपके लिए आसान होगा क्योंकि अब आपका छुटकारा हो चुका है। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर वो कांटों का ताज भी पहना कि हर एक जो सोच और विचार में और आप करते हैं, जैसा हम हाथों से काम करते हैं, जहाँ जहाँ चलते हैं, हाथों में कील और पैर में कील, हर एक चीज़ में वो छुटकारा प्राप्त हुआ। इसलिए क्रूस जो है वो हमारे लिए कोई एक मूर्ति के समान नहीं है, लेकिन वो एक पहचान में मैं उस क्रूस को देखता हूँ कि सब कुछ जो मेरा था वो क्रूस पे चले गया। कि जब यीशु मसीह क्रूस पे गया तो मैं भी क्रूस पे गया, और जब यीशु मसीह जी उठा वैसे ही मैं और आप भी जी उठे। और यीशु मसीह ने मेरे छुटकारे के लिए वो सारे काम किए और उसके लहू के द्वारा अब मैं उस छुटकारे में जीता हूँ। और वो जो सत्य की नींव ये है वो विश्वास करने के लिए कि आपको धनी क्यों होना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप ज़्यादा देते हैं। इससे पहले कि पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को वो बोने के लिए लिख रहा था, वो जो कारण है जिसके लिए मैं और आप धनी होने चाहिए वो है यीशु मसीह का लहू। सारी विरासत जो है वो हमें लहू के द्वारा प्राप्त होती है। और एक सरलता जो सारी विरासत राजा के बच्चों को मिलती है वो इसीलिए क्योंकि वो बच्चे उसके लहू के संतान हैं। आगे पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम्हें सामर्थ्य के काम करता है, वे क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पे विश्वास से ऐसा करता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझसे सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। मैं उत्साहित करती हूँ कि आप सब जो है वो गलातियों की पत्री 3 अध्याय पूरा पढ़ें और आप जानेंगे कि क्यों लोग आज घटी में हैं। आदम जो है वो एक श्रापित क्षेत्र में वो गिर गया। अब जो भूमि थी वो जो श्रापित थी, इसलिए आदम जो है परिश्रम करता था और अपने कामों के द्वारा वो जो परमेश्वर के नज़रों में भलाई ढूंढता था। और वचन में लिखा है कि जो व्यवस्था के अधीन है वो लोग श्रापित हैं। जो पहला सत्य आपको जानने की जरूरत है आपके धनी होने के कारण वो यही है कि वो धनी आप लहू के द्वारा ठहरे हैं। जो देने की बात है वो बाद में आपकी उस पहचान से आती है। वो सत्य कि मैं क्यों धनी हूँ वो लहू के द्वारा होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आप सत्य पे विश्वास करिए और फिर सारी चीज़ें उस सत्य के साथ मेल खाती है। और हो सकता है कि आप अपने बैंक अकाउंट को देखो और उसमें कुछ भी ना हो, और मैं आपको फिर भी कहती हूँ आप विश्वास करो कि आप धनी हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास है वो हमें अपने आसपास की चीज़ें देख कर नहीं आता। हम विश्वास करते हैं क्योंकि यही सत्य है मेरे और आपके विषय में। हम विश्वास करते हैं उस क्रूस के कारण। मैं शुरुआत से मैं विश्वास करती थी कि मैं धनी हूँ जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और क्योंकि मैं विश्वास करती थी मैं हमेशा देने वाली बनी। मेरी एक ऐसी मित्र भी है जो अपने जीवन को बहुत धनी रूप में वो जीती है। हो सकता है उसके पास बहुत सारा धन ना हो, लेकिन वो हमेशा अपने प्रतिदिन में अंगीकार करती है कि सब कुछ जो मेरे लिए आज के लिए वो उपलब्ध है, और वो जो है अलग अलग जगहों में जाती है। और हम शायद उनके पास बैठे हम देखें कि शायद इसके पास तो बैंक अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं है, और हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति के पास हो, लेकिन वो फिर भी उस कंजूसी में उस घटी में जी रहा है। आगे लिखा है 10 वचन में, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के कारण करने में स्थिर नहीं रहता वे शापित है।
पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, हर एक घटी से, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीषें मसीह यीशु में अन्य जातों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आज हम देखेंगे अब्राहम के बारे में और देखेंगे कि अब पवित्र आत्मा जो है वो मुझ में रहता है। मैं और आप उन सब चीज़ों से या सब लोगों से जो पुराने नियम में हैं उन सब से बढ़कर हैं, क्योंकि उस समय जो पवित्र आत्मा है उनके ऊपर मंडराता था, लेकिन ऐसे समय को वो अनुभव नहीं कर पाए जिसमें पवित्र आत्मा स्वयं उनके अंदर वास करता था। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो, क्या आप सब लोग मसीह के हैं? अगर आप मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। और आगे हम अब्राहम के जीवन से हम कुछ सीखेंगे। अब्राहम उस समय में रहा जिस समय व्यवस्था नहीं थी, और कुछ लोग मेरे से बात करते हैं कि जो 10वां अंश है प्रिया, ये तो पुराने नियम की एक वाचा है। और मैं बस यहाँ पे अब्राहम के जीवन से आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ कि अब्राहम का जो जीवन है वो बहुत पहले, व्यवस्था के आने से बहुत पहले था। अब्राहम जो है वो नूह के वंश से था। आगे हम पढ़ेंगे वचन में से उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय। यहाँ पे अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन है। यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ध्यान से देखिए, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। वो क्या था जो वो सबसे पहले आई? वो आशीष से मिली। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। ये लूत कौन था? जब मैं इस अध्याय को पढ़ रही थी, परमेश्वर ने बहुत से प्रकाशन को दिया कि अब्राहम जो था वो धर्मी गिना गया उसके विश्वास के द्वारा। लूत कौन था? वो अब्राहम का भांजा था। लेकिन ये बहुत अद्भुत है कि जो लूत था और अब्राहम था, उनका जो जीवन था वो एकदम अलग था। एक जो था वो बहुत आशीषित था, और दूसरा वो था जिससे सब कुछ छिन गया था। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि कैसे काम किया कि एक पुत्र के पास जो थी वो बहुत आशीष थी, और दूसरे के पास जो उसके पास था वो भी ले लिया गया था। और आगे हम इन बातों को जानेंगे अब्राहम के जीवन से। जब परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी अपने देश को छोड़कर एक ऐसे देश में जाने के लिए जो उसका नहीं है, जो जिससे वो अनजान है, वो कनान देश में गया है परमेश्वर की आवाज़ सुनकर। और जब वो स्थान में जा रहा होता है तो एक जगह तंबू लगाता है। और आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, यहाँ पे 7 वचन में लिखा है कि तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और आगे लिखा है कि जब वो कनान पहुंचा तो उसने उसके लिए एक वेदी बनाई। क्या आप लोगों को मालूम है कि एक वेदी क्या होती है? एक वेदी ऐसा स्थान है जो भेंट चढ़ाने के लिए बनाया जाता है। वैसे ही जैसे नूहा जब नाव से बाहर आता है तो वो परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाता है, और ऐसे जानवर, ऐसे पक्षी लेके आता है जिसको वो बलि चढ़ाता है। और वचन में लिखा है कि उसकी सुगंध सूंघ के परमेश्वर आनंदित होता है और कहता है कि फिर मैं कभी इस भूमि पर श्राप ना दूंगा। तो अब्राहम जो है वो क्या कर रहा था? मैंने आपको कहा है कि जो पुराना नियम है वो एक परछाई की तरह आने वाली चीज़ों के बारे में, और अब्राहम क्या कर रहा था? वो जो उसका रिश्ता था वो उस लहू के द्वारा था, और उसकी ऐसी जीवन शैली थी जिसमें वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया करता था। तो आगे जब हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, जब वो मिस्र में आता है और जो उसकी पत्नी सेरा है उसको वो कहता है कि तुम यहाँ पे कहना कि तुम मेरी बहन हो, क्योंकि अगर फ़ैरो को पता लगेगा कि तुम मेरी पत्नी हो तो वो मुझे मार डालेगा।
और जब फ़ैरो अब्राहम की बीवी को लेके जाता है, यहाँ पे 17 वचन में लिखा है कि यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। सबसे पहले हम देखते हैं कि अब्राहम ने जो है झूठ बोला। और आगे वचन में लिखा है, तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि यह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। क्या आप लोग अब्राहम के जीवन में देख सकते हैं एक स्वर्गीय सुरक्षा जो परमेश्वर की ओर से अब्राहम की सारी चीजों के ऊपर थी? और अब्राहम किस जीवन शैली में जीता था? उसने अब परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और कुछ बलि को चढ़ाया था। मैं आपको बताती हूँ कि एक पुत्र की जो नींव है वो यही है कि हम उसके लहू की संतान हैं। आगे हम वचन में पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 13 अध्याय से। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। यहाँ पे लिखा है अब्राहम बहुत धनी है, लेकिन जो दशवांश अब्राहम देता है वो हम आने वाले अध्याय में हम देखते हैं। लेकिन अब्राहम धनी है उस दशवांश देने के पहले से ही। वो क्या है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें। आगे लिखा है, फिर वे दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। तो हम क्या देखते हैं कि अब्राहम जो है मिस्र देश में आता है क्योंकि वहां पे अकाल पड़ा था, और वहां से फिर मिस्र से जो फ़ैरो है उसे वापिस उस स्थान में भेज देता है जहां पे उसने तंबू लगाया था। और वचन कहता है कि अब्राहम धनी था। उस धनी शब्द को अगर हम इब्रानी भाषा में उसका मतलब देखते हैं तो वो भरपूरी को दिखाता है हर एक क्षेत्र में। और चाहे वो भेड़ बकरी हो, चाहे गाय बैल हो, वो हर एक रूप में वो भरपूरी के साथ वो धनी था। आगे हम पढ़ते हैं उसके 5 वचन से। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। यहाँ पे वचन कहता है कि अब्राहम धनी था और लूत भी बहुत धनी था। इतने धनी थे कि उनके पास साथ रहने के लिए स्थान नहीं थे। और आगे वचन में लिखा है, अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैल के चरवाओं में झगड़ा हुआ। और आगे 8 वचन में लिखा है, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। और हम वचन में देखते हैं कि अब्राहम जो है लूत से बात करता है और उसे वो कहता है कि तुम जो भी स्थान तुम्हें जो दिखता है वो स्थान को तुम चुनो। अगर तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, अगर तुम दाएं चुनोगे तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। और यहाँ पे आप देखते हैं कि अब्राहम जो है वो अपने लिए नहीं चुन रहा, लेकिन अपने भांजे लूत को कह रहा है कि तुम चुनो और जो बचेगा वो मैं रखूंगा। और आगे वचन में देखते हैं कि जो लूत का दिमाग है वो कैसे चला। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत इस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। और लूत ने क्या किया, उसने अपने स्थान का चुनाव जो उसे दिखा उसने उस अनुसार किया। और उसने देखा कि अरे ये भूमि जो है वो बहुत उपजाऊ है, ये मुझे चुनने दो, और जो रह जाएगा वो अब्राहम के पास रहने दो। और जब जब अब्राहम के साथ ऐसा हुआ, देखिए परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। एक था जो अपने शारीरिक दिमाग से अपने लिए चुनकर उसने अपने लिए एक अच्छा स्थान को चुना, और परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम ने क्या किया। और परमेश्वर से अब्राहम को याद दिलाता है कि जो तुम्हारी धार्मिकता है वो मैं हूं।
अब तुम अपनी नज़रों को उठाओ और अगर तुम उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, जिस भी स्थान पे तुम नज़र डालोगे मैं वो स्थान तुम्हें देने जा रहा हूँ। अब लोत जो है वो सदोम देश के पास है और वहाँ पे पहले से ही वहाँ के राजा हैं। और वहाँ पे जो 5 राजा थे वो एक तरफ थे और 4 राजा जो दूसरी तरफ थे। और वहाँ पे एक राजा था जिसका नाम था कदोलोमेर। और वो राजा एक शक्तिशाली राजा था। और जो ये राजा था, जो सदोम और गमोरा, वहाँ पे भी राजा थे, लेकिन जो अन्य राजा थे वो उस राजा के नीचे वो लोग अपने जीवन को बिताते थे। और एक समय आता है कि जब अन्य राजा कदोलोमेर के सामने वो विद्रोह करते हैं, एक युद्ध उनके बीच में होता है और उस युद्ध के बाद भी जो राजा कदोलोमेर होता है वो विजयी होता है। और जब उस जीत के बाद वो सदोम और गमोरा में जाता है वहाँ के सारे संपत्ति को लेने के लिए, तो वहाँ पे कौन है? लूत वहाँ पे होता है और उसके साथ साथ लूत और उसका जो जितना भी धन होता है वो अपने साथ लेके चले जाता है। तो कोई जन वापस अब्राहम के पास आके बोलता है कि जो तेरा भांजा लूत है उसे कोई लेके चले गया है। कोई राजा है कदोलमेर और वो उसे लेके गया है। और एक ये राजा है जो बहुत शक्तिशाली, क्योंकि लगभग 12 साल तक वो राज्य कर रहा था। तो अब्राहम क्या करता? मेरा विश्वास है कि अब्राहम के पास उतना नहीं था जितना उन सब राजा को मिलाकर जो धन संपत्ति होती उतना नहीं था। और यहाँ पे लिखा है कि अब्राहम केवल अपने 318 जो उसके पास योद्धा थे उनको लेकर वो उस राजा के पास चले गया। और वचन में लिखा है कि अब्राहम जो है उस बड़े राजा के खिलाफ वो विजयी रहा। और लिखा है अब्राहम गया और अपने भांजे लूत को वो वहां से लेके आया और हर एक जो धन संपत्ति उस राजा ने इकट्ठा करी थी उसे भी साथ लेके आया। आगे हम वचन में पढ़ेंगे उसके 16 अध्याय से। यहाँ पे लिखा है, और वे सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। और जब वह कदलोमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। यहाँ पे जो है पहली बार मल्कीसेदेक का वर्णन किया है 18 वचन में। तब शलेम का राजा मल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। और जब हम इब्रानी में हम पढ़ते हैं मल्कीसेदेक, वो एक वर्णन है यीशु मसीह का एक स्वरूप जो पुराने नियम में है, क्योंकि उसकी शुरुआत और उसके अंतिम दिन के बारे में कुछ नहीं है, उसके माता और उसके पिता के बारे में नहीं लिखा। और वचन में लिखा है, तब शालेम का राजा, जो शांति का राजा है, धार्मिकता का राजा, जो परप्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। वो कौन था जिसने अब्राहम को, जो शक्तिशाली राजा कदलोमेर के ऊपर विजयी ठहराया? वो परमेश्वर था जिसने उसे जयवंत ठहराया। यहाँ पे 20 वचन में लिखा है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब लिखा है कि तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। दशमांश का अर्थ क्या है मेरे प्रियो? उसका अर्थ है 10वां हिस्सा। तो सब कुछ जो अब्राहम के पास था उसका जो 10वां हिस्सा है वो उसने उसको दिया। और एक चीज जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब्राहम के पास पहले से ही सब कुछ था, तो ये कौन सा जो धन था वो उसको मिला था? वो जो सारा धन वहां पे था वो लूत का था, क्योंकि वो राजा लूत से लेके गया। और जब वो अब्राहम को मिला, यहाँ पे लिखा है उसका जो 10वां हिस्सा है उस सब धन का वो उसने मल्कीसेदेक को दिया। आगे हम देखेंगे वचन में लिखा है, तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तू मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। आपको मालूम है उसने दशमांश क्यों किया? दशमांश नहीं है जो आपको धनी बनाता है, वो लहू है जो आपको धनी बनाता है, जैसे हमने वचन में देखा। और जैसे जैसे आप धनी बनते हैं तो दशमांश एक आदर के समान है आपके परमेश्वर पिता के लिए। ये घोषणा है कि बैबुलन नहीं है जिसकी वजह से मैं धनी हूं।
ये संसार या इस संसार के राजा नहीं है जिसने मुझे धनी बनाया है, लेकिन पिता आप है जिसने मुझे धनी घोषित किया है। वो आपकी एक धन्यवाद की भेंट है जो वापस आप अपने पिता को देते हैं। और अब्राहम यहाँ पे राजा को कहता है कि मैं जो है दशवांश दे रहा हूँ और मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि राजा ने अब्राहम को कहा कि जो लोग हैं वो मुझे दे दो, लेकिन जो धन है वो तुम अपने पास रखो। और अब्राहम कहता है नहीं, क्योंकि कल को तुम कहोगे कि मैंने अब्राहम को धनी ठहराया। वो पिता और लहू है जो आपको धनी ठहराता है। जो आपकी विरासत है वो आपको लहू के द्वारा प्राप्त होती है। और आप देखते हैं कि यहाँ पे जो दशवांश है जो पहली ही बार ही बाइबल में लिखा, वो अब्राहम ने अपनी स्वेच्छ इच्छा से किया। और आप देखते हैं इससे पहले भी जो है अब्राहम ने बहुत सी वेदी बनाई जिसमें वो परमेश्वर के लिए बलि दिया करता था। आप देखते हैं ऐसा हृदय जो पिता के लिए है। और आप फिर देखते हैं लूत के जीवन में उसके पास वैसा हृदय नहीं है पिता के लिए। उसका हृदय धन के लिए, और उसके बाद उसका धन भी जो है वो चला जाता है। और फिर अब्राहम उसे छुड़ा के लेके आता है और अब्राहम उसके धन में से उसको दशवांश देता है। वो सब कुछ अब्राहम का ही है, क्योंकि उसने वो जयवंत होकर वो वापस धन लिया है और उससे वो दशवांश दे रहा है। लेकिन आप यहाँ पे दो प्रकार के पुत्र को देख सकते हैं। एक पुत्र जिसके पास पिता के लिए एक हृदय है, और दूसरा जन जिसके पास पिता के लिए हृदय नहीं है। दशवांश क्या है इसके बारे में और आगे हम सीखेंगे। तो क्या होता है जब अब्राहम जो है दशवांश देता है, क्योंकि हम वचन में देख सकते हैं जब भी अब्राहम कुछ करता है परमेश्वर उसके साथ अपनी उपस्थिति को दिखाता है। परमेश्वर देखता है कि अच्छा लूत जो है वो अच्छे स्थान को चुन लेता है, और फिर परमेश्वर आता है और अब्राहम को कहता है कि तू जहां देखेगा जिस स्थान को, वो स्थान मैं तुझे दूंगा। और वो कहता है कि जो स्वर्ग और पृथ्वी का राज्य है वो मेरा है। परमेश्वर एक सूखे जंगल में भी आपके लिए एक धन का स्थान उपलब्ध करा सकता है, क्योंकि वो पिता है वो जो आशीष देने वाला है, और वो आशीष कहीं और नहीं लेकिन आप में है। और आगे वचन में लिखा है उसका 15 अध्याय, उत्पत्ति 15 अध्याय 1 वचन में, कि इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तो अब्राहम जो है वो मलकीसेदेक से कुछ भी वापस लेने के लिए इनकार कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि कल को तुम कहोगे कि मैं था जो इसने अब्राहम को धनी बनाया। परमेश्वर इन चीज़ों को देखता है और फिर वो अब्राहम के पास आकर कहता है कि मैं तेरी ढाल हूँ। आप कल्पना करिए कि अब्राहम जो है वो लगभग 9 राजाओं के खिलाफ उसने युद्ध लड़ा, और फिर परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। क्या आप लोगों को मालूम है वो प्रतिफल का जो इब्रानी भाषा में अर्थ क्या है? उसका अर्थ है सैलरी, मजदूरी। कल्पना करिए कि आपको जो सैलरी है वो परमेश्वर से मिल रही है कुछ कामों के लिए जो आपने किए हैं। कल्पना करिए जो परमेश्वर की तरफ से आपके लिए जो सैलरी होगी। मुझे फिर मनुष्य से नहीं चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर मुझे देगा तो पूरा संसार उसे देखेगा। और यही कार्य परमेश्वर ने किया, और ये कार्य जो है वो दशवांश के बाद हुआ, जहां परमेश्वर ने कहा कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, कि मैं आपकी ढाल हूं, मैं आपकी मजदूरी हूं, मैं आपका पैसा, आपका मूल्य हूं। और हर एक के जीवन में जो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, चाहे वो अब्राहम हो, दाऊद हो, यूसुफ हो या सुलेमान राजा हो, ये सभी जन जो थे वो बहुत धनी थे, वो भरपूरी के साथ थे। और आप देखते हैं कि परमेश्वर जो है इन लोगों को उसने कैसे चुना। वो पिता ने इन लोगों के हृदय को देखा कि आपका हृदय कहाँ है। क्या आप पिता के पास केवल भरपूरी पाने के लिए आए? कितने लोग सिर्फ चंगाई को पाने के लिए आए हैं? आपका हृदय कहाँ है? आपको मालूम है जब आपका स्वर्ग राज्य में प्रवेश होता है वो सब कुछ आपके रिश्ते के बारे में है। और जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा और वचन के साथ काम करते हैं और अपने प्रेम को पिता के प्रति प्रकट करते हैं कि मैं विश्वास करता हूं पिता आपकी गवाही जो मेरे विषय में है, कि कई बार आप देख सकते हैं कि जब आप वचन को आप पकड़ कर रखते हैं और अपने अनुभव से अपनी पहचान नहीं, लेकिन जो वचन आपके विषय में कहता है उसको पकड़कर आप अपनी सच्चाई में बने रहते हैं, आप देखते हैं कि पिता जो है वो आनंदित होता है इस बात को जानकर कि ये जो पुत्र है वो अपनी पुत्रत्व की सच्चाई को थामे हुए है। और फिर देखते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलना शुरू कर देती हैं आपके पहचान के द्वारा। आपको मालूम है हमारी कलीसिया में जो है जीवन को सिखाया जाता है, और एक समय था मेरे पास जगह नहीं थी कहीं पे जाने के लिए, क्योंकि कोई भी जीवन को नहीं सिखा रहा था। और 7 साल तक मैं घर में बैठी रही। मुझे लगा कि कोई जो है वो शुरुआत करेगा, कोई दूसरा जन मेरे लिए शुरुआत करेगा।
लेकिन मैं नहीं जानती कि परमेश्वर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और फिर मैंने निर्णय लिया कि चाहे एक भी क्यों ना हो, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए खड़ी होंगी। और मुझे याद है मेरे पिछले चर्च में जब बाइबल स्टडी हुई, पास्टर ने मुझे बाइबल स्टडी के लिए बोला, तो मेरे ग्रुप में कोई भी नहीं आना चाहता था। और उसमें से भी मेरे पास एक छोटा सा झुंड था जिसमें केवल एक लड़की थी जो बार बार आती थी, और वो 6 साल की छोटी सी बच्ची थी। और लोग मुझसे पूछते थे कि बाइबल स्टडी कैसी रही, और मैं कहती थी हाँ अच्छी रही। और मैं विश्वास योग्यता से हर बारी जाकर उस बच्ची को भी सिखाने के लिए मैं तैयार थी। और वो एक छोटी सी बच्ची आज के समय में एक आग के समान है। और इस सब की शुरुआत कैसे होती है कि जब पिता एक जन भी हमें देता है तो विश्वास योग्यता के साथ मैं पूरा हृदय उस एक के लिए मैं निझावर करती हूँ। क्योंकि अगर आप इधर आ रहे हैं तो आप वचन के लिए आप इस जगह में आई है, और ये वचन है जो आपको बदल रहा है। और ये सिर्फ भरपूरी का सुसमाचार नहीं है जो आपको बदलेगा, जिससे आप धनी होंगे, लेकिन परमेश्वर पिता जो है आपके हृदय को देखता है कि इस हृदय के साथ आप आते हैं, कि कैसे आप उन वचनों पे विश्वास करते हैं, उन गवाही पे जो पिता के विषय में आपके बारे में और अपनी पुत्रत्व की सच्चाई को कैसे पकड़ रहे हैं और विश्वास करते कि अब आप एक जीवन देने वाला आत्मा है। फिर आप देखेंगे कि जो भरपूरी भी है वो आपके साथ जुड़ी हुई है। और केवल एक सुसमाचार जो भरपूरी के ऊपर है उसके सुनने के लिए नहीं, लेकिन आप उस वचन को सुनने के लिए बार बार इस जगह में आएंगे, क्योंकि आप जानेंगे जो विरासत है वो केवल लहू के द्वारा है। इसलिए आपको वो लहू जो आपके हर एक क्षेत्र में लगाना जरूरी है। इसका मतलब है नहीं भूलना कि आप एक पुत्र हैं। हमने अब्राहम के जीवन में देखा, इससे पहले कि उसने दशवांश किया वो धनी था, और उसने अपना दशवांश दिया क्योंकि पहले से ही वो धनी था। और वो बताना चाहता था कि तुम्हारा धन नहीं है जो मुझे धनी बनाता है, ये लहू है जो परमेश्वर के सामने मुझे धनी करता है। और इस कार्य को करने के बाद आप देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं आपके पास आके कहते हैं, जो पिता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी ढाल हूं और तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। और आगे अब्राहम के जीवन में हम देखेंगे एक इच्छा थी जो अब्राहम के मन में थी बहुत समय से, कि वो एक वंश को चाहता था। जो सेरा थी वो बांझ थी, और दशवांश के बाद परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। और अब्राहम परमेश्वर से पूछता है कि आप मुझे कैसे आशीष देंगे, मेरा तो कोई वंश नहीं है। वो एक इच्छा थी अब्राहम की, और परमेश्वर अब्राहम को आसमान की ओर दिखाता है और कहता है जितने तुम तारे देखते इससे बढ़कर जो है तेरे वंशज होंगे। और उसकी सबसे बड़ी इच्छा जो है वो पूरी होगी वो दशवांश के बाद। और आगे हम वचनों में पढ़ते हैं कि जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांध दी, लेकिन कुछ समय बाद जो सारा जो है उसका इंतज़ार ख़त्म हो गया, और उसने अपनी जो दासी थी हगार को अब्राहम के पास भेजा। और उसे लगा कि शायद ये जो है मेरे लिए संतान को उत्पन्न करेगी, और उससे जो है इश्माइल उत्पन्न होता है जो शरीर को दिखाता है। और आगे जब हम वचनों में पढ़ेंगे उत्पत्ति के उसके 21 अध्याय में लिखा है कि जो परमेश्वर ने बोला था, जो परमेश्वर के द्वारा वचन कहा गया था वो पूरा हुआ, और सारा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और लूत के जीवन में भी हम देख सकते हैं आगे उसके साथ क्या हुआ, कि जब सदोम और गमोरा, जब लूत उस समय में उस उधर रह रहा था, तो वो जगह जो है वो नाश की गई। और आगे हम देखते हैं कि अब्राहम ने जो लूत के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। और यहाँ पे 2 पुत्र हैं जो अनुग्रह में थे परमेश्वर के, लेकिन एक पुत्र को देखते हैं कि उस पुत्र के पास परमेश्वर के लिए वो हृदय ही नहीं है। और दूसरा पुत्र आप देखते हैं अब्राहम, उसका हृदय जो है वो पिता के लिए समर्पित है। और दशवांश जो है वो पूरा आपके हृदय के ऊपर है। वो सवाल नहीं है कि क्या मुझे दशवांश देना चाहिए या नहीं, लेकिन कि आपको सौभाग्य मिल रहा है दशवांश देने के लिए, ताकि आप अपने जीवन में कह सके कि परमेश्वर जो पिता है वो मेरा चरवाहा है। और अब्राहम भी यही घोषणा कर रहा था कि जो परमेश्वर है वो मेरा चरवाहा है। किसी मनुष्य ने मुझे धनी नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर मेरा चरवाहा है। परमेश्वर ने मुझे धनी बनाया है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और जिस कारण के लिए मैं दशवांश देती हूं, अब ये दिखाने के लिए कि जो मेरी सारी धन संपत्ति है वो मेरे पिता की ओर से है, क्योंकि पिता है जो मुझे धनी बनाता है, कोई मनुष्य नहीं, क्योंकि वो पवित्र है। और लिखा है कि अगर पहला फल पवित्र है तो उसके बाद वाले फल भी पवित्र हैं। और जब हम बाइबल में हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो धन है उसको पवित्र कहा गया है, क्योंकि वो बहुत से क्षेत्र से वो आता है, जैसे बेबीलोन से। और जब हम उस धन को हम अपने परमेश्वर पिता को देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा दशवांश है आपके लिए, तो जो अन्य है वो भी पवित्र होता है।
लेकिन आप किस हृदय के साथ, किस उद्देश्य के साथ आप दशवांश देते हैं? क्या आप दशवांश दे रहे हैं अमीर होने के लिए या धनी होने के लिए? वो फिर भी आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप वो कर रहे हैं धनी होने के लिए और आप वचन सुन रहे केवल और केवल धन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो केवल आपके हृदय को देखता है, उसे केवल आपका हृदय चाहिए। और जब उसे वो मिलता है तो ये अन्य वस्तुएं अपने आप वो अपने लोगों को दे देता है। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे अब्राहम के जीवन के बारे में, और हम आगे और सीखेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 24 अध्याय, उसका 1 वचन में लिखा है, अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम को सब बातों में आशीष दी। और आगे अब्राहम के जीवन में देखते हैं, अब्राहम को एक पुत्र उत्पन्न होता है सारा के द्वारा, जिसका नाम इसहाक है। और आने वाले समय हम देखते हैं कि जब वो इसहाक के लिए, जब वो दुल्हन को ढूंढ रहा था, तो कहता है, अपने दास को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम इसके लिए जो साथी है वो स्थान से मत लेके आना, लेकिन वापस जो मेरे भाई के स्थान है तुम वहां पे जाना। और उसका दास अब्राहम से कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सही है और कैसे मैं उसको ढूंढूंगा। और अब्राहम अपने दास से कहते हैं कि चिंता मत करो, क्योंकि जो परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया उस स्थान से और वो मेरे साथ रहा, वो तुम्हारे संग संग चलेगा। इसका अर्थ है कि हर एक कामों में, हर एक क्षेत्र में अब्राहम का मन, उसका हृदय इसी बात में है और चिंता नहीं करता वो, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर मेरा पिता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मेरे पुत्र के लिए भी। और जैसा हमने वचन में पढ़ा कि यहोवा ने उसे सब बातों में उसको आशीष दी। और आप देखेंगे एक पुत्र के जीवन में जो आशीष है वो केवल उसके स्वास्थ्य में या फिर उसके रिश्तों में नहीं, लेकिन वो हर एक क्षेत्र में, उसके धन के क्षेत्र में भी, जब आपके पास धन मिलेगा परमेश्वर की ओर से, तो उसमें आप फिर कभी धन के दास ना होंगे। और जब वो दशवांश दे रहा था तो इस बात की घोषणा कर रहा था कि धन जो है वो मेरे ऊपर राज्य नहीं करता, लेकिन मैं हूं जो इस धन के ऊपर राज्य करता हूं। और यही मेरा और आपका एक स्थान है। आपको मालूम है, जब शैतान परीक्षा लेने के लिए आया जंगल में यीशु मसीह की, तो उसने क्या कहा? जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, आकाश से परमेश्वर के द्वारा एक भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और जब यीशु मसीह की परीक्षा के लिए आत्माओं से जब जंगल में लेके गया, तो शैतान ने भी यीशु मसीह को कहा कि अगर तू मेरे सामने घुटने टेके तो मैं तुझे ये सब राज्य मैं तुझे दे दूंगा। और वहां पे यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि तू परमेश्वर को छोड़ किसी और की उपासना ना करना। और वो यीशु मसीह को कहता है कि इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए। और यीशु मसीह कहता है कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे वो जीवित रहता है। और फिर जब यीशु मसीह उस स्थान से आए, आप देखते हैं कि शैतान है वो फिर यीशु मसीह से भागना वो शुरू करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक इब्रानी शब्द यहाँ पे लिखा है, मासेर। इसको इब्रानी भाषा में हम मासेर पढ़ते हैं, और इस शब्द का जो अर्थ है वो दशमांश है। और उसके नीचे जो इब्रानी शब्द है इसको पढ़ते हैं अशार, जिसका अर्थ है धनी बनना। क्या आप लोग देख सकते हैं कि यही शब्द यहां पे भी है? और आप देखेंगे जो अशेर, धनी बनना जो है, वो शब्द जो है वो मशेर में वही शब्द का उपयोग किया गया है। और मैं सिखाना चाहती हूँ कि आप जो दशवांश देते हैं, आप धनी बनने के लिए नहीं देते, लेकिन आप दशवांश देते हैं क्योंकि आप पहले से ही धनी हैं। वो लहू है जो आपको धनी बनाता है। और जितना आप वचन सुनते हैं कि आप लहू के द्वारा धनी हैं, क्योंकि अब्राहम भी जो पहले से धनी था, वो दशवांश देता है दिखाने के लिए कि परमेश्वर है जिसने मुझे धनी बनाया है। और जब आप दशवांश देते हैं, आप उसकी सारी विरासत में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये जो मेरा पुत्र है उसका हृदय जो है वो मेरे लिए है। और परमेश्वर का मन है कि कहीं मेरा बेटा और मेरी बेटी संसार में खो ना जाए। और जब आप दशवांश देते हैं तो आप घोषणा करते हैं कि आप धन की उपासना नहीं, लेकिन आप परमेश्वर की उपासना करते हैं। और जितने भी संसार के हाकिम हैं, आप घोषणा करते हैं कि मैं उनकी सेवा नहीं करता, संसार है जो मेरी सेवा करता है। मैं संसार के पीछे नहीं भागता, संसार मेरे पीछे भागता है। और यही दशवांश है मेरे प्रियो, कि आपको दशवांश करने के लिए मिलता है, क्योंकि ये बहुत आदर की बात है। क्योंकि उसके जरिए आप कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा पिता है,
संसार नहीं, वो परमेश्वर है जो मेरा पिता है। आगे हम पढ़ेंगे वचनों में से धार्मिकता का राजा। हमने देखा कि कैसे मल्कीसिदक था, वो एक यीशु मसीह का स्वरूप था पुराने नियम में। इब्रानी के पत्र उसका 7 अध्याय, ये मल्कीसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, सर्वदा याजक बना रहता है। यहाँ पे वचन में पढ़ते हैं मल्कीसिदक को धार्मिकता का राजा कहा गया है। जब आप दशवांश देते हैं तो धार्मिकता क्या है? धार्मिकता यह है कि आप परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे हैं लहू के द्वारा। तो अब्राहम जो है वो दशवांश देता है, वो शालेम के राजा और धार्मिकता के राजा को। आगे हम पढ़ेंगे 2 वचन से, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशवांश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धार्मिकता का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूत के अच्छे से अच्छे माल का दशवांश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो। वचन में लिखा है जो लेवी लोग हैं वो अब्राहम के वंश से उत्पन्न हुए हैं, और जो लेवी लोग भी दशवांश दे रहे हैं वो उसी याजक को दे रहे हैं अब्राहम के द्वारा। लेवी लोग कौन थे? वो लोग याजक थे। और अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि यीशु मसीह में मैं और आप अब राजा और याजक बन चुके हैं। लेकिन यीशु मसीह अभी भी वो महायाजक है और अभी भी वो दशवांश को प्राप्त करता है। 6 वचन से, पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी ना था अब्राहम से दशवांश लिया, और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। और यहाँ पे वचन कहता है कि यहाँ तो हम मरणहार मनुष्य को दशवांश देते हैं, लेकिन वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है, वो यीशु मसीह है। और जब मैं दशवांश देता हूँ मैं घोषित करता हूँ कि यीशु मसीह जीवित है और वही है जो मुझे धनी बनाता है। आप इसमें संघर्ष नहीं करते, लेकिन केवल आपके हृदय को परमेश्वर देखता है। और अगर आप परमेश्वर से केवल धन पाने के लिए आए तो वो दिखाता है कि आपका हृदय कहाँ पे है। परमेश्वर को धन से प्रेम नहीं है, वो आपके हृदय को चाहता है। अब हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय। और 9 अध्याय पढ़ने से पहले हम देखेंगे जो 8 अध्याय है उसमें लिखा है कि जो धनी था वो हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि जो हम कंगाल हैं उसके द्वारा हम धनी हो जाएं। अब विश्वास करें पहले कि आप धनी हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और अब आप देखेंगे कि वो सारी जो धन संपत्ति है वो आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगी। मैं चाहती हूँ जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप अपने विश्वास को ऐसा ना बनाएं कि मैं दशवांश के द्वारा धनी हूँ। आप धनी हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और अब आप देखेंगे आने वाले समय परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको वो सारा धन जो है वो उपलब्ध कराएगा। और फिर मैं चाहती हूँ कि आप लोग दशवांश दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो दशवांश का नींव है वो आप जाने कि वो लहू के द्वारा आप धन प्राप्त करते हैं। फिर जब आप उस विश्वास में बढ़ते हैं और आशीषित होते हैं तो एक आदर के रूप में आप दशवांश को देते हैं, जिसमें कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो परमेश्वर है जो मेरा पिता है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और फिर आप घोषणा करते कि धन मैं तेरी सेवा नहीं करता, मैं केवल अपने पिता की सेवा करता हूँ, मुझे सब कुछ उसके द्वारा प्राप्त होता है। और इस स्थान में आप देखेंगे बाकी सब चीज़ें आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगी। 2 कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 6 वचन में लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हारे आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसे लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धार्मिकता सदा बना रहे। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, वचन में लिखा है कि पहले उसके धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी।
धार्मिकता का अर्थ लहू से है और वो धार्मिकता हमें लहू के द्वारा प्राप्त होती है। और जो कुरिन्थिया की कलीसिया जिसको पौलुस लिखता है वो भी आत्मिक बातों में बढ़ रही थी। और पौलुस लिखता है इस कलीसिया को कैसे कि अपने जो रोटी और अपने दाख को मतवाले मत बनो, और जैसे एक बालक को आप समझाते हैं कि आप चाकू से ना खेलें या ऐसे ना खेलें, उस रीति से पौलुस लिखता है। क्योंकि जो बड़े हैं उनको मैं नहीं कहूँगी कि तुम चाकू से खेलो मत, आप लोग खुद नहीं खेलेंगे क्योंकि आप एक परिपुक्त पुत्र हैं। अगर मैं अपने धन को इन्वेस्ट करूंगी, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं, पर अगर मैं 2 में जगह में इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे वो पैसा मेरा वापस मिलेगा। अगर 5 जगह में इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे वो 5 जगह से वापस मिलेगा। इसलिए अपने धन को जो है वो कुड़ कुड़ के उदास मन से ना दे। और मुझे मालूम है जितने लोग का निश्चय है कि वो लहू है जो उन्हें धनी बनाता है, आप अपने आप उस आदर के रूप में वो दशवांश परमेश्वर को देंगे। क्योंकि अब यहोवा है जो मेरा चरवाहा है, वो परमेश्वर है, वो मेरा पिता है जो मेरे लिए सब चीज़ें उपलब्ध कराता है। और मुझे मालूम है कि जिस समय मेरे शरीर में बहुत सी बीमारी थी, उस समय मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रही थी, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करना यही है कि विश्वास करना जो वचन आपके बारे में कहता है। आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि यीशु मसीह मुझे चंगा करे, मुझे चंगा करे, और आप उसे एक मूर्ति या एक भगवान की तरह आप पूछ सकते हैं। और दूसरी जगहों में भी हम ये सब करते हैं, और जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती हम लोग निराश होते हैं। लेकिन जब आप सहमति करते हैं, जो वचन आपके बारे में करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तब आप अपने प्रेम को पिता के लिए प्रकट करते हैं। और जब आप इस सत्य में विश्वास करते हैं कि मैं जो वो बीमार नहीं पड़ सकता, और मैं केवल इस सत्य पे विश्वास करता हूँ, चाहे अनुभव कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मैं सत्य को पकड़ूंगी, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं इस सत्य को मैं नहीं छोड़ूंगी। और जिस दिन मैंने इस बात पर विश्वास किया, मैंने एक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किया जिसमें मैंने जाना कि मेरे स्वभाव में ही नहीं है दोबारा बीमार पड़ना। और जब मैं बीमार थी, मैं तभी ये घोषणा कर रही थी कि यहोवा जो है मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मेरे स्वास्थ्य में भी घटी ना होगी। वो घटी क्या है, वो किसी भी क्षेत्र में घटी नहीं होगी फिर। और जब आप लोग वचन को पहला स्थान देंगे, उस पर अपना विश्वास दृढ़ रखेंगे, आप देखेंगे कि आपको कुछ घटी ना होगी। और धन के क्षेत्र में भी मैं घोषणा करती हूं कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं सारा आदर तुझको देता हूं। मैं धन की सेवा नहीं करता, धन मेरा सेवक है, मुझे कुछ घटी ना होगी। एक प्रकाशन जो मुझे स्वप्न के द्वारा मिला जब मैं पहाड़ी की चोटी में थी, तो पवित्र आत्मा ने कहा केवल यही प्रकाशन से तुम्हें अपने जीवन भर को पकड़ के रखना है। और उस समय मैं इन शब्दों की गहराई को नहीं समझ पाई, लेकिन मैंने समय के साथ जाना कि यहोवा है जो मेरा चरवाहा है, और वो हर एक क्षेत्र में वो मेरी रखवाली करता है। आपके जीवन के किसी क्षेत्र में फिर आपको घटी ना होगी जब परमेश्वर आपके जीवन में पहला स्थान है तो। और आगे हम देखते हैं वचन में पौलुस लिखता है कि जो धन, जो दशवांश जो लेवी लोग प्राप्त करते हैं, वो सारा जो धन है, जैसे पुराने नियम में भी लिखा गया है कि जितना भी धन कलीसिया में आता है वो कलीसिया के लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भूखे लोग हैं, उन सब की मदद के लिए वो धन जाता है। और उसी तरीके से नए नियम में भी जो भी दशवांश कलीसिया में आता है वो बोया जाता है हर एक क्षेत्र में, हर एक जगहों में, उन जीवनों में जो पुत्रत्व की सच्चाई को प्रचार करते हैं। और हमें लगता है कि गरीबों को जो है वो धन आवश्यक है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जो धनी नहीं है उनको तुम सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार क्यों? इसीलिए क्योंकि वो फिर दोबारा घटी में ना रहेंगे। मैंने इस बात को गवाही में भी पहले बताया कि मेरे साथ एक स्त्री थी जो मेरी मदद करती थी मेरे घर के कामों के लिए, और उस समय में उसका पति जो है वो उसको बहुत परेशान करता था। उसके पति के पास कोई नौकरी नहीं थी, उसकी सास के साथ उसका झगड़ा था, उसके पास वो पर्याप्त धन नहीं था, और वो 5 नौकरियां कर रही थी कुछ पैसों के लिए। लेकिन जब वो मेरे से मिली और मैंने उसको बताया कि वो पुत्र है लहू के द्वारा, और वो पुत्रत्व की सच्चाई उस तक पहुंची। जैसे मैंने बताया, जब परमेश्वर अब्राहम के पास भी आए, उन्होंने अब्राहम को हर एक क्षेत्र में आशीष दी, क्योंकि वो आशीष लहू के द्वारा है। और जब वो राज्य में पुत्रत्व की सच्चाई में आई, उनके पति को भी जो है वो नौकरी मिल गई, और एक अच्छी नौकरी मिली, और अब उन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं है, और उनकी सास के साथ भी जो है वो रिश्ता सुधर गया। पवित्र आत्मा ने बुद्धि दी और उन्होंने एक और फ्लोर अपने घर में बनाया जहाँ पे नीचे उनकी सास और ऊपर वो लोग रहते हैं। और फिर इस स्त्री को एक ऐसी नौकरी मिलती है जिसको वो 5 नौकरी के बराबर एक नौकरी में उसकी तनख्वाह मिलती है।
जिसमें उनको एक बुजुर्ग का ध्यान रखना था जिनके बच्चे जो हैं वो दूसरे देश में रहते हैं, और वो उस समय भी उनको धन देते हैं जिस समय में वो उनके साथ भी नहीं है, क्योंकि कई समय वो जो है वो सफ़र करते हैं, अपने बच्चों के पास जाते हैं, उस समय भी वो उनको पैसे देते हैं। तो क्या आप लोग देख सकते हैं जो संघर्ष, जो पसीना था वो अब चला गया है और अब वो धन प्राप्त करते हैं उसके लहू के द्वारा। और वो जो स्त्री जो अभी भी मेरे साथ काम करती है इसीलिए क्योंकि वो आदर करती है कि वो आपकी वजह से है जो मुझे ये सब आशीषें मिली हैं, और मैं उसे मना भी करती हूँ क्योंकि उसको अब सच में ज़रूरत भी नहीं है। और अब जो है उनके जो बच्चे भी हैं वो बिलवर्ड में बाइबल स्टडी में आते हैं। लेकिन क्या है ऐसा कि लहू के द्वारा उनके जीवन में सब कुछ जो है वो ठीक हो गया। और जैसे वो राज्य में आई, मैंने उनको बताया कि परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन वो केवल हमारे हृदय को देखता है, इसीलिए वो चाहता है कि हम कभी उससे अलग ना हो। और वही दशवांश है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। क्योंकि अगर धन मेरे पास है तो मेरा मन भी उधर ही है। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय 19 वचन। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। और आगे आप देखेंगे वचन में लिखा है परमेश्वर और धन की सेवा करने के बारे में। 24 वचन में लिखा है कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मेल रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए लिखा है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। परमेश्वर जो है वो आपके मन को, आपके हृदय को चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि कोई भी चीज़ जो है वो परमेश्वर से आपको अलग ना कर सके। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, एक समय था जब मैं एक लड़के से मिली थी। उस समय कोई भी जो है वो स्वर्ग राज्य में नहीं आया था, और वो जो मेरा अच्छा दोस्त था, और एक छोटी सी बच्ची थी वहाँ पे जो 11 साल की बच्ची थी। उसके सपने में ऐसे आया कि प्रिया को जाके बोलो कि उस लड़के से दूर रहो, क्योंकि वो जो है वो तुम्हें यीशु मसीह से दूर लेके चले जाएगा। और उस बच्ची का कॉल मेरे पास आता है और वो पूछती है कि प्रिया ताई, क्या आपके जीवन में क्या कोई लड़का है? और मैंने उससे पूछा क्यों, क्या हुआ? और उसने कहा कि यीशु मसीह मेरे सपने में आया और कहा कि तुम उससे दूर रहो क्योंकि वो तुम्हें दूर ले जाएगा। क्योंकि वो जो लड़का था उसका जो विचार हैं वो अलग थे, और ये लगभग 10-15 साल पुरानी बात है। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहती वो यही है कि परमेश्वर आपके मन को, आपके हृदय को चाहता है, और वो चाहता है कि वो किसी और की चीज़ के बारे में ना हो, लेकिन वो चाहता है जो उसके पुत्र हैं, जो उसके संतान हैं, वो हमेशा उसके पास रहे। सारी चीज़ें जो हैं वो पुत्र की सेवा करने के लिए हैं। आप में से कितने हैं जितने जिन्होंने लायन किंग का जो मैसेज है उसको सुनने के बाद आप लोग उस सत्य में बने रहे कि हम उसके पुत्र हैं, और आपने देखा कि आपके रिश्तों में भी वो परमेश्वर है जो मेरा चरवाहा है, मैं केवल उसके वचन में खड़ा रहूँगा। और फिर आपने घोषणा करना शुरू किया, चाहे वो आपका ऑफिस हो या आपका घर हो, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो पुत्र के सामने झुकती है। क्योंकि जो सारी सृष्टि है, जो सारा स्वर्ग राज्य है, वो गवाही देता है वो पुत्र के लिए, उस सत्य के लिए। इसलिए जितना आप इस सत्य में बने रहेंगे कि हाँ ये जो पहचान है ये सत्य है, आप देखेंगे कि सब कुछ जो है वो आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब हर एक रिश्ता वो पिता और पुत्र के रिश्ते में बदल जाएगा, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो बेटी और माँ के बीच में हो। और फिर वो देखेंगे जो शांति जो उनके रिश्ते में मिलेगी वो पिता की ओर से मिलेगी। ये शरीर केवल एक बर्तन के समान है, और जब इस शरीर में आप इस रिश्ते को बनाए रखते हैं, नहीं भूलते कि आपका एक पिता है और उसके आप प्रिय पुत्र हैं, और जब आप घोषणा करते हैं वो पिता है जो आपके साथ घोषणा कर रहा है, फिर वो पुत्र है जो अपने जीवन में उस आराम में चलना शुरू करेगा। और आपने क्या घोषणा करी? आपने कहा परमेश्वर है जो वो मेरा चरवाहा है, और अब आपको कोई घटी ना होगी। आगे हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 10 वचन से। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारे हैं उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा,
या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि अन्य वस्तुएं जो संसार की हैं, आप उनमें विश्वास लगाते हैं, ना कि अपने परमेश्वर पिता में। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जब आप दशवांश देते हैं लेकिन उस सही उद्देश्य के लिए, तो वो लहू है जो वो आपको धनी बनाएगा। आप दशवांश ना करें धनी बनने के लिए, वो लहू है जो वो आपको धनी बनाता है। और मैंने अपने जीवन से भी देखा है कि कैसे जब मैं वचन में बढ़ना शुरू किया, केवल वचन में मैं जब बढ़ रही थी, तो मैंने देखा था, मैंने अपने काम में, अपने धन के क्षेत्र में उन आशीष को बढ़ते हुए देखा। और मैंने देखा मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में वो मुझे आशीष दे रहा था। और मैंने जाना कि इसलिए क्योंकि आप पहले अपनी पहचान को नहीं छोड़ते, उस गवाही को नहीं छोड़ते जो पिता की आपके विषय में है, और फिर आप देखेंगे वो सारी आशीष है जो वो आपको अपने आप मिलना शुरू कर देंगी। अब आप नहीं है जो भरपूरी के पीछे भागते हैं, लेकिन भरपूरी है जो स्वयं आपके पीछे आती है। राजा जो है वो अपनी विरासत के पीछे नहीं भागता, वो विरासत है जो अपने आप राजा के पास आती है। राजा का बेटा सिर्फ जानता है कि वो केवल लहू के द्वारा उसे प्राप्त होती है। मैं और आप केवल उस रिश्ते में बढ़ते जाते हैं और इस सत्य को हम पकड़ के रहते हैं जो पिता ने मेरे विषय में कहे हैं। इसलिए बिलोवेड में भी मैं बहुत उत्साही रहती हूँ जब आप जानते हैं, सत्य में बने रहते हैं कि आप कौन है। आगे पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 13 अध्याय 11 वचन। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। आप देखेंगे कि परमेश्वर भी आपके जीवन में इसी रीति से आशीष देगा। आगे पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 10 वचन। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि रुपयों का लाभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यहाँ पे धन जो है वो बुराई का जड़ नहीं है, लेकिन धन का जो लोभ है वो है जो सब बुराइयों का जड़ है। और मैंने राज्य में भी देखा है, कई लोग जब दशवांश देते हैं तो वो केवल धन को प्राप्त करने के लिए वो दशवांश देते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर जो है वो केवल हमारे मन और हमारे हृदय को जो है वो चाहता है। आगे पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 17 से 19 वचन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। वचन क्या कह रहा है कि अपनी आशा जो है वो अपने धन में मत रखें, अपनी आशा जो है वो मुझ पे रखें, परमेश्वर पे जो मेरा चरवाहा है। आगे पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 3 अध्याय 9 वचन। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। और यहाँ पे आप देखते हैं कि वचन जो हमें करने के लिए कह रहा है, लेकिन जब अब्राहम ने दशवांश दिया तो उसने स्वयं अपनी इच्छा से दिया, जिससे वो अपने हृदय को वो दिखाता है। और मुझे ये उदासी की बात लगती है जब पिता को बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि आप मेरे लिए ये करें, क्योंकि परमेश्वर पिता आनंदित होता है जब बिना हम उसके कहे, अपने स्वयं इच्छा से, अपने हृदय से जब हम उसके लिए काम करते हैं तो उसका हृदय आनंदित होता है। और जब अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने देखा जो उसने किया, तो परमेश्वर पिता ने कहा कि अब मैं जो हूं वो तेरी ढाल हूं, और अब देखना मैं तुम्हें कितना धनी बनाता हूं, क्योंकि जो तुम्हारा मन है वो मेरे लिए है। आगे पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 11 अध्याय 16 वचन। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी हैं। और ऐसा ही है, जब आप वो दशवांश देते हैं परमेश्वर को, तो आपका जो अन्य धन है वो भी उसके द्वारा पवित्र होता है। तो जो कुछ पवित्र है उसे शैतान छू नहीं सकता। आगे हम पढ़ेंगे मलाकी की पुस्तक से, उसका 3 अध्याय से। इसमें हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है यीशु मसीह के आगमन के बारे में, कि जो पहला आगमन था वो यीशु मसीह का वो मनुष्य जाति के उद्धार के लिए था, और जो दूसरा आगमन है वो उसके पुत्रों को लेने के लिए है। संसार के लिए नहीं, लेकिन जितने उसकी संतान हैं। ये हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके 7 वचन में लिखा है कि अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, और परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरी ओर फिरो। और आगे आप वचन में देखेंगे इसके बाद जो है वो धन के बारे में लिखता है।
तो वो क्या चीज़ है जो वो लोगों को परमेश्वर से दूर ले गई? वो धन का लोभ था जो वो लोगों को परमेश्वर से दूर लेके गया। और फिर परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे तरफ फिरो। और परमेश्वर 9 वचन में कहता है कि तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरा भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसे करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हें ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा छुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरी मम्मी जो है, उनकी एक जगह है जिसमें उन्होंने एक खेत बनाया है, और उस खेत में मैंने देखा है कि जब 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 ओले पड़ते हैं तो जितना जगह हमारी है उस जगह में जो है वो ओले नहीं पड़ते। और जब उन खेत में जब हम लोग गन्ने लगाते हैं तो उन गन्नों में जो शुगर कंटेंट होती है, वो देखते हैं कि अन्य जो वहाँ पे खेत हैं, हमारे जो खेत के जो गन्ने हैं, उसमें जो शुगर कंटेंट है वो 50% या 60% अन्य खेतों से बढ़कर हमारे खेत में पाया जाता है। और जो इस खेत में खेती करता है वो जन जानता है कि जो इस खेत में बीज बोया जाता है उसे मालूम है कि वो यीशु के नाम से वो बोए जाते हैं। और वो जन भी अब यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करता है। और वो मेरी मम्मी को कहता है कि हर एक काम जो मैं इस खेत में करता हूँ वो यीशु नाम से करता हूँ, क्योंकि उस नाम में एक ऐसी सामर्थ है कि अगर मैं बीज भी बोता हूँ और जब ट्रैक्टर ज़मीन को खोदते हैं तो कुछ भी रुकावट नहीं आती, कोई पत्थर नहीं मिलता, क्योंकि हमारी जो भूमि है वो बहुत अच्छी है। और क्या है ऐसा जो अलग किया गया है, जो पवित्र किया गया है। और मेरी मम्मी मुझे कहती है कि हाँ, जो हर एक चीज़ जो उपज होती है उसका जो दशवांश है मैं पिता को देती हूँ। और वो कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं करते, लेकिन वो इसलिए करती क्योंकि वो पिता का आदर करते हैं। और मैंने शुरुआत में बताया कि मैं आज ये क्यों सुसमाचार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को सीखा, क्योंकि मेरे पहले का जीवन मैंने देखा कि मैंने बहुत आशीष में मैंने जिया है। और मैं इस बात को सोच रही थी कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे हमेशा जो है वो मेरी ज़रूरतों को पूरा किया है। और मैंने इस बात को सोचा कि मैं कभी दशवांश नहीं देती, और मैंने जाना कि हाँ, मैं दशवांश परमेश्वर आपको देना चाहती हूँ। और फिर मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया और पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, और मैंने देखा कि वो लहू है जो मुझे धनी बनाता है। और मैं इस बात में आनंदित हुई कि उसने मुझे आशीषित किया है। इससे पहले आज हम समाप्त करें, मैं चाहती हूँ कि आप देखें दाऊद के जीवन को, यूसुफ के जीवन को। दाऊद को कहा गया कि वो परमेश्वर के हृदय के निकट वाला एक ऐसा व्यक्ति था। वो एक चरवाहा था जो अपनी भेड़ों को चराता था और परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लिए एक हृदय रखता था। और परमेश्वर ने देखा उस हृदय को और उसको उसने चुन लिया। और फिर परमेश्वर जो है सारे इज़राइल को दाऊद को सौंप देता है, और दाऊद इज़राइल का राजा बनता है। और यूसुफ के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि जब वो पोतीफर के घर में था तो हमने देखा कि वचन में लिखा है कि यूसुफ जो है वो कामयाब इसलिए था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और वो किससे धनी बना था? वो परमेश्वर की उपस्थिति से धनी बना था। परमेश्वर पिता ने उसे धनी ठहराया था। और जब पोतीफर की पत्नी जब यूसुफ के पास आई तो उसने इनकार किया उसे, क्योंकि वो चाहता था कि वो परमेश्वर के खिलाफ ना जाए। और आप देखते हैं कि उसका जो हृदय, उसका मन जो था वो परमेश्वर की ओर था। और फिर आप देखते हैं कि उसको भी परमेश्वर ने वो सब कुछ सौंप दिया। वो लोग परमेश्वर के जन थे, लेकिन प्रियो, मैं और आप अब स्वयं परमेश्वर की संतान हैं। तो परमेश्वर ने इन लोगों को क्यों चुना? वो इसलिए चुना क्योंकि ये लोग उसके लिए मन, उसके लिए हृदय रखने वाले लोग थे। अब्राहम के जीवन में भी जब इसहाक का जन्म होता है तो परमेश्वर से कहता है कि अपने पुत्र को मुझे दे, तेरे इकलौते पुत्र की भेंट मुझे दे। और अब्राहम विश्वास योग्यता के साथ वो परमेश्वर को देने के लिए तैयार होता है। आप कल्पना करें अब्राहम के मन में क्या चल रहा होगा कि परमेश्वर ने मुझे ये पुत्र दिया है, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपने पूरे जीवन काल में मैं इसकी इच्छा रखता था, और अब परमेश्वर उसे वापस मांग रहे उसकी भेंट चढ़ाने के लिए। और जब अब्राहम तैयार होता है इस कार्य को करने के लिए तो परमेश्वर उसे रोकता है और कहते हैं, मैं सिर्फ देखना चाहता था और अब जानता हूं कि तेरा जो मन है वो मेरे लिए है।
और अब देखना कि वो सारी आशीषों पर आशीषें, वो बढ़ोतरी पे बढ़ोतरी तुम्हारे जीवन में मैं देने वाला हूं। और वो सब कुछ जो है वो तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने अपने पुत्र को देने के लिए मना नहीं किया। और क्या आपको मालूम है कि रोमियो की पत्री में क्या लिखा है? कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, तो वो हमें और क्यों ना देगा? वो हमें सेत मेत में और अधिक चीज़ें क्यों ना देगा? और वो सारी चीज़ें मैं और आप कैसे प्राप्त करते हैं? वो हम उसके लहू के द्वारा प्राप्त करते हैं। वो कंगाल हो गया ताकि मैं और आप धनी बन जाए। आमीन। तो आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे और अपनी आत्मिक भेंट हम देंगे वो बढ़ोतरी के लिए जो आज हमारे प्राणों में आई है। आप लोग इन शब्दों को मेरे पीछे बोल सकते हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह, आप मेरे महायाजक हैं, और इस समय मैं आपको धन्यवाद की भेंट देता हूँ उस बढ़ोतरी के लिए मेरे प्राणों में आज वचन सुनने के द्वारा आए हैं। आप लोग प्रार्थना करना शुरू कर सकते हैं, वो धन्यवाद की भेंट चढ़ाना शुरू करते हैं अन्य भाषा में। Father, I just thank you. Jesus, I thank you that you're my high priest. I thank you that in each and every son's life, Father, you're about the heart, Father. And Father, where our treasure is, there our heart will be. And I thank you that in every area, when you are the Lord, when you are the shepherd, we shall not lack or want in anything when you and your word is the Lord in our lives. And I just thank you. I thank you for the seed. I thank you that you're going to increase the seed. I thank you that we are all rich because of your blood, that you became poor, that we become rich. I thank you. Everyone say this with me. I am abundance. I am rich. Yes, amen. In Jesus' name, amen.